आप सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की ये प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हम अलग अलग थानों के 3 मामले हैं और उसके पीड़ित लोग हैं, और पीड़ित इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आज ऐसे ही हमारी वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा की सचिव रीना दीदी, इस आवाज़ को लगातार उठा रही है लंबे समय से। मैं परिचय कराना चाहता हूँ। एक जसवंत दोहरे जी हैं, वो बाहर रह गए हैं, अभी आ जाएंगे। मान सिंह अहिरवार जी हैं और मीना अहिरवार जी हैं। मीना अहिरवार जी हैं सुहागपुर नर्मदापुरम की। इनके भाई की हत्या हो गई और हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। लगातार ये परेशान भी हो रहे हैं, पुलिस वालों के पास शिकायत भी कर रहे हैं। कोर्ट गए तो कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी बातें ये खुद ही बताएंगी। वैसे ही मान सिंह जी का है, मान सिंह अहिरवार जी को छुआछूत का आरोप लगा करके गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो ये मान सिंह जी बतलाएंगे। तो मैं मीना जी से आग्रह करूंगा कि अपनी आप बीती आपके सामने रखें। मध्य प्रदेश में जाति से संबंधित कोई भी मामला नहीं है, महिलाओं के साथ कोई उत्पीड़न नहीं है। ये जीता जागता सबूत है। मीना अहिरवार, मान सिंह और जसवंत दोहरे जी, ये तीनों ही आपके हिसाब से नीची जाति में आते हैं और तीनों ही पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं। एक के भाई की हत्या कर दी गई। हत्या करने वालों ने स्वयं से बताया कि हमने उनको मारकर कहाँ गाड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है कि हत्यारों ने स्वयं से कबूला कि हमने व्यक्ति को कहाँ मार के गाड़ा है और उनके द्वारा बताए गए जगह पर शव की प्राप्ति हुई। मगर फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को कोई भी सहयोग नहीं मिला। मीना जी को बराबर पीड़ितों के नाम लिखवाए गए हैं। पीड़ितों द्वारा जो 3 अंदर हैं और जो 3 बाहर रह गए हैं, वो जो बाहर रह गए वो रोज धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने ये कोर्ट से केस वापस नहीं लिया तो आपको और आपके पूरे परिवार को आपके भाई की तरह मारकर उसी तरीके से गाड़ दिया जाएगा। ये सबूत है आपके सामने, साक्ष्य बैठिए मीना जी जो स्वयं से बताएंगी। मान सिंह जी जो शुक्ला परिवार है इनके गांव का, उसके छू गए कोरोना टाइम में, उसी समय तत्काल उन्होंने उनको भयंकर पीटा। जब ये पीटे गए तो तत्काल ही सुहागपुर थाना लगता है, वहां गए कंप्लेंट करने, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे चल के इनको धमकियां भी मिलने लग गई कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट की है और वापस नहीं ली तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। इनको परिवार मामले को लेके कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया वो 11 जो शुक्ला परिवार के सदस्य थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। मगर आज भी वो स्वतंत्र घूम रहे हैं और मान सिंह जी 1.5 साल से अपने गांव से बाहर हैं। माता पिता जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने गांव में हैं और उनको नित्य प्रतिदिन शुक्ला परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा और अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा, तीनों पीड़ाओं को झेल रहे हैं। मान सिंह जी ने पीएमओ तक, मतलब मध्य प्रदेश में तो सब जगह किया। इन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी से भी मिले, सबसे मिले हैं, गृह मंत्री, सारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकातें की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थक हार कर 1.5 साल बाद आम आदमी पार्टी हमारे पास आई है। इन्होंने अपनी पीड़ा को बयान किया तो हमने तत्काल इनको बुलाया भोपाल और मैंने कहा आइए हम लोग मिलके कुछ कदम उठाते हैं, आपकी पीड़ा का जितना समाधान हो सकेगा करेंगे। जसवंत दोहरे जी हैं, ये भोपाल के ही हैं, हुजूर विधानसभा कलकेड़ा गांव के निवासी हैं। 2018 में इनके गांव में खुलेआम सट्टा चलता था। उस सट्टे से गाँव वासी बहुत परेशान थे, महिलाएं निकलने में असमर्थ थी, जिस वजह से बहुत पीड़ित थे। इन्होंने भी हमसे, पूरे गांव वालों ने गुहार की तो हम लोग गए उनके पास, मुलाकात की और जो सट्टा खिलाते थे उनके खिलाफ हम लोगों ने 2018 में कंप्लेंट की जसवंत दोहरे जी के द्वारा, क्योंकि वो वहाँ के रहवासी थे।
उसका नतीजा ये है कि 2018 से जसवंत दोहरे जी पर बराबर वो जो गुप्ता जी हैं, महेंद्र पाल गुप्ता जी, वो और उनके जो सट्टा खिलाने वाले साथी थे, बराबर जो है उनके ऊपर प्रताड़ना की जा रही है, उनके ऊपर हमले किए गए। वो फुल्की का ठेला लगाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, फुल्की का ठेला लगाते हैं, तो उनके पास कितनी आमदनी होगी हम समझ सकते हैं। गुप्ता जी की तरह वो रईस नहीं है जो थाने में अपना कुछ हिस्सा पहुंचा सके, तो बराबर उनका ठेला पलट दिया जाता है। वो राती भर थाने में कंप्लेंट भी करते हैं, बराबर सारी कंप्लेंट है। पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग पिछली बार मिल चुके थे, कई बार बातें हो चुकी है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये है शिवराज की सरकार कि जहां आम आदमी, दुखी पीड़ित व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं है। अब बाकी आपको अपने बारे में ये खुद पीड़ित लोग बताएंगे कि क्या क्या इन लोगों ने दुख झेला है और झेल रहे हैं। 1.5 साल से अपने गांव से बाहर कैसे व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये बताएंगे। ये बहन जो अपने भाई की हत्या के लिए लड़ रही है, ये बताएगी कि क्या क्या पीड़ा इसको रोज प्रतिदिन इसको घेर के क्या क्या बोला जाता है और किस पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से ये गुजर रही है, आपको स्वयं बताएंगे। मेरे भाई को हेमचंद रघुवंशी, ऋषि रघुवंशी, अलका रघुवंशी और रिंकू रघुवंशी, रमेश अहिरवार और रामचंद्र पहिरवार ने मिलकर मार के काट दिया था। भाई के लिए मारा, मतलब कुछ बताया उन्होंने? चुनावी रंजिश। कौन सा चुनाव हो? क्या? कौन से चुनाव हो? सरपंच का चुनाव में खड़ा हुआ था, वो हार गया। आपका भाई भी चुनाव में खड़ा हुआ? नहीं सर। आपका भाई जो थे, आपके भाई उनसे हार गए जिन्होंने मर्डर किया, हारा कौन? हार हेमचंद रघुवंशी। तो उसी ने मर्डर किया आपके भाई से? जी। तो आपके भाई से क्या रंजिश थी? रंजिश ये थी कि मेरे भाई को जबरदस्ती उसने 500 रुपये दिए थे कि मतलब वोट मेरे तरफ आना चाहिए। तो मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई, वो वोट डालने नहीं गया और उसको जबरदस्ती ले जाया गया। तो वोटिंग का टाइम खत्म हो गया था, तो रघुवंशी का कहना था कि तू दीवार कूद के और वोटिंग डालने जा। तो मेरे भाई ने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, पुलिस मुझे मार मार के मतलब जेल कर देगी। तो वो नहीं गया, उसने वो स्लिप रहती है वो फाड़ दी। फाड़ने के बाद वो घर आ गया। फिर वो वोटिंग का जब वो चुनाव हो गया, वो हार गया। फिर मेरा भाई मार्केट जा रहा था, मेरे पापा और भाई, तो उसकी बाइक छुड़ा ली। बाइक छुड़ाने के बाद वो बोला कि अब मैं 500 दिए थे, अब तुम मुझे 3000 दे, और मारा उसको। और मारने के बाद पापा ने रकम रख के उसको 3000 रुपये भी दे दिए। और उसने ये भी चेतावनी दी थी कि मैं 6 महीने के अंदर तुझे मार के कहीं गाड़ दूंगा। कब की बात है? ये 5/12/2022। तो उससे किसी को लाभ हो रहा है? कंपनी किया उसने? सर मैं अब्दुल्ला गैस सागर कंपनी में काम करती हूँ। मेरे को पता चला, मेरे पापा ने बताया कि भाई मतलब घर से बुलाकर ले गए और अभी तक तो मतलब 24 घंटे हो गए, घर नहीं आया। तो मैंने उनसे बोला कि जो बुला कर ले गया उनके खिलाफ पे मतलब FIR करा दो। कराने गए तो गुमशुदगी कर दी सर, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर मैंने मेरे भाई के पास फ़ोन लगाया तो मेरे भाई का फ़ोन रिंकू रघुवंशी ने उठाया। मैंने ये बोला कि भाई तेरे पास मेरे भाई का फ़ोन कैसे आया? तो कहने लगा तेरे भाई ने गिरवी रखा है। तो मैंने बोला कि मेरा भाई गिरवी रखता तो अपनी पर्सनल सिम नहीं रखता, तुमने उसके साथ कुछ कर दिया है जब भी तुम्हारे पास फ़ोन आया है। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग इतने थे और हमने कितने मतलब 6 लोग हैं, 6 लोगों के साथ कुछ कर दिया गया, मार दिया गया। आप ये बता सकते हैं कि जो आप उन पे आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सबूत आपके पास हो? जी सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। किस आधार पे आप उन पर आरोप लगा रही हैं, ये हम समझना चाह रहे हैं कि आप शक कर रही हैं और आरोप है तो उसका सर सच में सबूत है मेरे पास। सबूत है आपके? जी उनके साथ उठना बैठना था? जी। क्या करते हैं वो लोग तो जुए सट्टे खिलाते हैं और खिलवाते हैं। तो भाई मुझे ज़्यादा नहीं सर, जाता नहीं तो वो ज़बरदस्ती बुला कर ले गए थे उससे, और जब से वो घर भी नहीं आया, लौटा ही नहीं था। तो पहले उनको शिकायत किया कि भाई ने लोग बात कर? नहीं सर, कोई भी बात नहीं था, बस वही 500 रुपये के विवाद पे से ही मतलब उससे मार के गाड़ दिया। आपकी FIR लिखी गई या नहीं? नहीं सर, हमारी कोई FIR नहीं। 300 कोई FIR
जी सर। तो 3 लोग किस बेस पे अरेस्ट हुए थे? सर वो कोर्ट न्यायालय से हुआ है। आप लोग न्यायालय गए? जी। मैंने महिला मामले की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने मेरे को धारा लगी होगी या तो न्यायालय लगवा है या तो कोई लगवा हाँ लगी है, मतलब 302 की धारा लगी है। 302 201 ऐसा कुछ। FIR कहाँ पर दर्ज किया? सर सोहागपुर। सोहागपुर थाना। जी। अब आपकी क्या मांग है? मेरी सर यही मांग है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जी। वो जो 3 बच्चे हैं वही इनको वो मतलब बार बार परेशान करते हैं, कहीं जाती हूँ तो वो मेरा पीछा करते हैं, मारने की धमकी देते हैं कि अगर हमारे खिलाफ तू कोर्ट में बयान देगी तो हम तुझे भी तेरे भाई की तरह मार के और गाड़ देंगे। मानसिंह गहरवाल। कहाँ से हो बेटा? महुआ खेड़ा कला तहसील मेरी सोहागपुर लगती है, जिला नर्मदापुरम लगता है। आज आप पार्टी आए हो, क्या कहा? सर पार्टी इसलिए आया हूँ कि मैं 18 महीने से मेरे गांव पे नहीं जा पा रहा हूँ। जो 11 दबंग लोग हैं गुड्डू शुक्ला परिवार के, उनने मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और कई बार ऐसा मेरे साथ हादसा भी हुआ है। कई बार कोई गाड़ी से मुझे क्रॉस करता है, कोई कुछ करता है। मैंने कई बार शिकायत करी, सुरक्षा भी मांगी, आज तक कुछ नहीं हुआ मेरा। सर 8/5/2022 की जो घटना थी, मेरी शाम को मेरी मम्मी के साथ मैं किराने की दुकान पे जा रहा था, तो जो कैलाश शुक्ला का घर पड़ा वहाँ पे, तो वहाँ पे ये गुड्डू शुक्ला और बाकी इनके परिवार के लोग खड़े थे, 11 जो दबंग लोग हैं। तो उसने कहा कि चमार तू दूर से निकल। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्द से मुझे गाली दी और अपमानित करा। फिर शाम हो गई, उसके बाद मैं थाने नहीं जा पाया और उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी, अगर तू थाने गया और हमारे खिलाफ FIR कटवाए तो ये जान से मार देंगे। तो रात में नहीं गए सर मैं। बाकी शुक्ला बंधु से तुम्हारी क्या दुश्मनी? शुक्ला परिवार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है सर। और 2021 में लॉकडाउन में उनके साथ जो उनने छुआ-छूत से मुझे गाली गलौज करके मारपीट करी थी, वो चीज़ को लेकर वो मुझे कभी भी गाली गलौज करते रहते। 2021 में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, सब कुछ हुआ। उसका फिर हमारा 2021 में राजीनामा हो चुका था। उसके बाद राजीनामा होने के बाद फिर मुझे परेशान करना इन्हें स्टार्ट कर दिया। फिर 7वें महीना 20/7/2021 को मैंने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को आवेदन भी दिया कि सर ये मेरे घर पे आकर मुझे गाली गलौज करते जाति सूचक शब्द से। फिर वो मामला कुछ नहीं हुआ। फिर 8/5/2022 में फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी छुआ-छूत को लेकर और मुझे जाति सूचक से गाली गलौज करा। मैं थाने गया सर, तो 9 तारीख में गया, तो ना मेरी FIR कटी गई सोहागपुर थाने अभी में। आप काफी महीने से बाहर है घर से, क्यों? सर इसलिए बाहर हूँ कि गुड्डू शुक्ला और उसका परिवार मुझसे ये कहता है कि अगर तू गांव में आया या तो हमारी FIR उठा या फिर तुझे जान से मार देंगे या फिर तुझे कोई झूठे केस में फंसा देंगे, कोई भी केस हो जाए। आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई है क्या? छुपाई नहीं है, कोई बात है तो बता दीजिए मेरे साथ। नहीं सर, हमारे इधर से कोई गलती नहीं हुई। बाकी जो 2021 की जो घटना थी उसको लेकर जो मुझे चाजक परेशान करते रहते और उसके चक्कर में सर मैं 18 महीने से मेरे मम्मी पापा से दूर रह रहा हूँ और बढ़िया काम काज करता हूँ, मजदूरी जो भी मिल जाती है, मुझे बाहर रहना पड़ रहा है। और 18 महीने में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोहागपुर चौकी प्रभारी से लेके PO में तक, प्रधानमंत्री तक मैंने लेटर लिखे, पर आज तक किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मुझे परिवार मैंने कोर्ट में केस लगाया, वहाँ से उन जो पुराना आवेदन था मेरा 2021 का, उस पर FIR काट दिए थे और बाकी 2008-5-2022 पर किसी के खिलाफ FIR नहीं कटी। वो भी ऐसा केस बनाया, इन्होंने गाली गलौज का केस बनाया, मारपीट का केस नहीं बनाया। जबकि मैंने इनको मेडिकल सेट दिया था सर कि मेरे साथ मारपीट हुई, उन्होंने फलाने जगह इलाज करवाया, उसके बाद भी इन्होंने मतलब कि वो केस ही नहीं बनाया मारपीट का, छुआ-छूत का। और 18 महीने से मैं परेशान हूँ सर कि अब मैं मेरे मम्मी पापा से नहीं मिल पा रहा और बाकी ये मतलब गाँव पे भी किसी के द्वारा मतलब कि काम वाम पे नहीं जाने देते, गाली गलौज करते हैं। अक्सर बोलते हैं तुम्हारे लड़के से हमारी FIR कटवा ना पड़े, हम उसको एक्सीडेंट में मरवा देंगे या फिर झूठे केस में फंसवा देंगे या फिर किसी भी केस में कभी भी फंसवा देंगे। और मैंने CM हेल्पलाइन की शिकायत करी, सिर्फ CM हेल्पलाइन काम के लिए सर। मेरा नाम ग्राम पंचायत तकला है।
हाँ बताइए बताइए आपका क्या सर मैं हुजूर में रहता हूँ, मतलब मेरा ग्राम पंचायत का खेड़ा है और वहाँ पे क्या हम बहुत पहले से रह रहे हैं। मेरे को हो गया 15-16 साल घर का मकान बनाया हुआ, मैं इसका ही रह रहा हूँ बहुत काफ़ी साल के। वहाँ पे आने वाला एक जुआड़ी, एक सटोरी, एक बदमाश हमारी बस्ती में आके रहने लगा प्लाट बना के। जब वो आया था, जब बोल रहा था कि मेरी मैडम बैंक में नौकरी करती है। सर मैं तो जित आप मतलब मैंने कहा सम्मान से बैठी अंकल जी चाय पीजिए, मैं स्वागत करता था। मतलब उम्र में हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारे पिता के समान है। तो सर फिर धीरे धीरे मकान बनाया, उन्हें जुआ सट्टा का कारोबार था उनका पता चला। ऐसा चला सर, वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होने लगी हमारे पास। बकरे की बकरी थी तो उसमें से एक बकरा भी चुरा ले गए लोग। मैंने पूरी सारी बकरियाँ बेच दी। उसके बाद में 60-70 हज़ार की बकरी बेच दी थी। मैंने कहा चलो उसके अपने मकान की दीवार करवा लो, मकान सही करवा लो। गुंडे लोग बहुत आने लगे, बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो रहे हैं, मतलब पर्ची होने हमारे गेट के सामने लगती है। तो मैंने कहा गुप्ता जी आप खिलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके कस्टमर से ये बोले कि यहाँ पर जो पर्ची लिख के आए और दे के निकल जाए। अंकल देखो हम एक परिवार वाले लोग हैं, हमें अच्छा नहीं लगता ये, मतलब जो गंदा होता है। हमारे गेट पे पर्ची लिखते हैं लोग, आते हैं सट्टा लिखते हैं। तो हमने इनसे बोला गुप्ता जी आप अंकल अंदर जाकर उनके कमरे में बैठा के समझाया आंटी और अंकल को। तो कुछ दिन के लिए हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर चालू कर दिया। फिर और ज़्यादा ही उत्पात मचने लगा मेरे घर के सामने, मतलब गंदी गाली। और रात में 12 बजे तक सट्टा चलता था इनका, जुआ भी खुले मैदान चलाते थे। 40,000 रुपये आता है ऐसा कुछ सुनील भद्रिया जी को देते थे टीआई साहब के। तो वहाँ पे कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं होती थी। मैंने कई बार शिकायत करी। वो ईसाई टीआई थे रातीगढ़ थाने के 2018, ठीक है। आज की डेट में कुछ भी हुए, लेकिन जब मैंने उनका वीडियो बनाना चालू करा गुप्ता जी का, वहाँ पे जो गंदी बातें वो लड़ाइयाँ चल रही थी और मेरे मतलब रोकने पर ज़बरदस्ती की जा रही थी। मैं थाने में शिकायत भी कर रहा हूँ, उसके बाद में भी ज़बरदस्ती कर रहे थे क्योंकि टीआई साहब के पास पैसा जाता था। मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा वीडियो था, CD था। तो फिर इसके बाद में इनका सट्टा बंद हुआ और ये चिढ़ने लगे मेरे से, टीआई साहब भी चिढ़ने लगे मेरे पास। चलने में अपना हुआ गुप्ता जी ने मतलब मारने के लिए गुंडे मैंने घर में भेजे। 2018 की बात है, रात में 3:30 बजे के मैंने 100 नंबर को फोन करा। 100 नंबर से पुलिस वाले को से उसका पूरा CD था 3 और मेरे पास मोबाइल में रुका। जिस समय मेरी लूट भी की गई और उसमें हमारे पास हमला किया रात में 3:30 बजे 2018, उसका पूरा CD था मेरे पास। तो उसमें एक मोबाइल था मेरा, तो मोबाइल भी अभी तक जब्त कर लिया टीआई साहब ने, सुनील भद्रिया जी ने। फिर वहाँ पे मेरे सीने में किरंट लगाया, 3 बार बेहोश करा मेरे को, टॉर्चर इतना करा कि मेरे को हत्थर उड़ा लिया। तो 2 पुलिस वालों ने थाने के अंदर जब मैंने इसकी आवाज़ उठाई कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, पुलिस वाले ने भी मेरा साथ नहीं दिया टीआई साहब ने। जबकि टीआई साहब को हमारा साथ देना था सर, मैं परेशान था। ये गुंडे लोगों का सपोर्ट कर रहा है और उल्टा, क्योंकि ये लोग पैसा देते सर टीआई साहब को, सुनील भद्रिया जी को। तो इनने पैसे लेने के चक्कर में मेरे पूरा बदन तोड़ कर रख दिया सर। मेरे को मेरे टीआई साहब ने मारा, फिर इन लोगों ने धारदार तलवार से हमला किया मेरे ऊपर। मेरे पास वीडियो है सर, ऐसा नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, मेरे को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में हमारी पत्नी को भी मारा घर में घुस के। देखो हम सिर्फ कानून को मानते हैं सर और कुछ नहीं। तोड़ फोड़ मार धाड़ ये हमको भी करना आता है सर, मैं भी इंसान हूँ। हमारे एक बेटी है 10वीं क्लास में पढ़ रही, एक बेटा 7वीं क्लास में पढ़ रहा है। मैं उनकी फीस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी दाई गोली पे चल रहा हूँ। मेरा बदन पूरा सुन पड़ जाता है कभी कभी, उतना लोहे की मोटी मोटी राडों से अपना मैं वीडियो मेरे पास में आपको दिखाऊंगा। तो सर ये हमारे साथ में नाइंसाफी करी सरकार ने। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे को न्याय मिले, सरकार से यही उम्मीद रख सकता हूँ और क्या। सरकार इतना गुप्ता वही रहती है, मेरे बच्चों को डरे और अभी भी टीआई साहब मेरे को मतलब परेशान करते हैं गुप्ता के कहने से, झूठी शिकायत मेरे पास गुप्ता जी ने वास्तव क्या वो भी परेशान कर रहे हैं। हाँ वो भी परेशान कर रहे हैं, मतलब सुनवाई नहीं हो रही। अभी मेरे को रात से मारा था, अभी 4 अगस्त को मेरे को रात से मारा था। 4-5-6 लड़के थे मेरे यहाँ पे। ये रोड भी पड़ी तो वो रोड भी मैंने छीली थी उनके कुछ लोग, बहुत करना जख्म था, मेरा खून जाम हो गया था यहाँ पर। कहने का मतलब गुप्ता जी मुझे ख़त्म करवाना चाहता है और पुलिस हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। मैं पुलिस के पास बार जाता हूँ, आवेदन अभी भी किया था, लेकिन सीएम एल्टरनेटिव रिपोर्टिंग भी है और अभी उल्टा अपराधी मुझे बनाते हैं। कहीं ऐसे झांसे में फंसाना चाहते हैं कि मतलब जेल में चला जाए। मेरे पास पूरे प्रमाण है सर, एक जज साहब के पास गया, कलेक्टर साहब के पास, एसपी साहब के पास, ये जज सुनवाई की शिकायत है हमारी। आप देख सकते हैं, अगर मेरी गलती, अगर गुप्ता जी को अगर मैंने जरा सा भी टॉर्चर किया हो
तो इसकी जांच करवा लो। आप तो कहीं से भी कहीं तक करवा सकते हैं सर, क्योंकि मैं सिर्फ बहुत जख्मी हूँ सर, मुझे इंसाफ चाहिए। बहुत गलत, घर में घुस के मारना ये किसी का अपराध नहीं बनता है। घर में घुस के किसी को मारो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और एक बार नहीं 2 बार मेरा ऊपर हमला कराया। अभी एक नहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं पुलिस वाले तो धमकी देते हो। पुलिस वाले और उल्टा सीने में करंट कराते हैं। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.